हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज सुदर्शन एंड आज हम बात करने वाले हैं एलियट वेव थ्योरी के बारे में या एलियट वेव पैटर्न के बारे में। आप इसे कोई भी नाम से बोल सकते हैं और उसके बाद हम इस पे एनालिसिस भी करेंगे विथ अगेन आवर फेवरेट बिटकॉइन। सो सबसे पहले जानते हैं एलियट वेव थ्योरी का इन्वेंशन कब हुआ था। तो एलियट वेव थ्योरी का इन्वेंशन हुआ था इन द ईयर 1920 और किसने किया था? इसको किया था सर रैल्फ एलियट ने। इन्होंने कहा था कि जब मार्केट एक बुल रन के फेज में आता है या मार्केट जब एक ऑल टाइम हाई बनाने जाता है तो वो कम से कम 5 वेव फॉर्म करता है। पहला बेड वेव होती है, दूसरा एक नॉर्मल करेक्शनल वेव होती है, तीसरा इंपल्सिव वेव होती है जिसको बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट वेव भी कहा जाता है, चौथा एक करेक्शनल वेव होती है और पांचवा एक डंप वेव होती है या फिर ओवरप्रेड या ग्रीड वेव होती है। और ये सारी चीजें अब हम समझेंगे किस तरीके से। थोड़ा लंबा वीडियो होने वाला है, एकदम बेसिक समझाने की कोशिश करूंगा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के साथ कि कहां पे कितना परसेंटेज ड्रॉप होना चाहिए। ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन या परसेंटेज ड्रॉप आपको मैं आगे समझाऊंगा जो थोड़ा सा इससे एडवांस होने वाला है या स्ट्रेच ऑफ दिस चैप्टर होने वाला है। तो सबसे पहले समझते हैं वेव किस तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले बेड से एक वेव स्टार्ट होती है जो लेके जाती है प्राइजेस को ऊपर की तरफ और वो वेव वन फॉर्म करती है। वेव वन होने के बाद मार्केट के प्राइसेस ड्रास्टिकली नीचे की तरफ आते हैं और बिना बेड वेव को टच किए विच इज 0.0 यहां पे अपना लो बना के ऊपर की तरफ वेव थ्री के लिए स्टार्ट होते हैं। जब वेव थ्री के लिए स्टार्ट होते हैं तो जब तक वो वेव वन को क्रॉस नहीं करते हैं तब तक प्राइसेस काफी टाइम के लिए वेव टू और वेव वन के बीच में रह सकते हैं और एक बार वेव वन का प्राइस पार होता है तो मार्केट ड्रास्टिकली एक पैराबोलिक बुल रन में जा सकते हैं और ऑल टाइम हाई बना सकते हैं। इसको ऑल टाइम हाई नहीं बोलेंगे, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वेव एक पर्टिकुलर हाई बना लेती है। यहां के बाद प्रॉफिट बुकिंग वेव जो होती है उसे हम बोलते हैं वेव फोर। मतलब जिन लोगों ने या तो वेव वन पे बाय किया था या वेव टू पे बाय किया था वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग यहां पे स्टार्ट करते हैं और प्रॉफिट बुकिंग के बाद ये वेव वापस एक ऊपर की तरफ वेव बनाती है जिसे हम बोलते हैं वेव फाइव और इसे हम कहते हैं ग्रीड वेव या ओवरपेड वेव। देखिए ये वेव दोनों तरीके से काम कर सकती है, ये नीचे से ऊपर की तरफ भी काम कर सकती है और ऊपर से नीचे की तरफ भी काम कर सकती है। वेव फाइव के बाद क्या होता है? वेव फाइव के बाद ट्रेंड चेंज हो जाता है और मार्केट नीचे की तरफ लैडर करना स्टार्ट करता है। वेव थ्री के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। जो वेव थ्री होती है इसे बहुत स्ट्रॉन्ग वेव कहा जाता है और यह कहा जाता है कि ये एक बार वन को तोड़ती है, दैट इज वेव वन को तोड़ती है तो ड्रास्टिकली ऊपर की तरफ जाती है और यहां पे बहुत ज्यादा सीएमई गैप फॉर्म हो सकते हैं। पॉसिबल है जब वेव जीरो और वेव टू के बीच में कोई डिफरेंस न रहे तो ये एक डिस्क्वालिफाइड या इनकरेक्ट एलियट वेव थ्योरी भी कहलाती है। वेव वन एंड वेव फोर का जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। कभी भी ओवरलैपिंग नहीं हो सकती वेव वन एंड वेव फोर की। नीचे आ सकता है, कितना प्रतिशत आएगा उसके बारे में मैं बात करूंगा। आज पूरा का पूरा वेव फोर के बारे में नहीं, वेव वन एंड वेव टू के बारे में बात करेंगे, वेव थ्री टू सम एक्सटेंट बात करेंगे। लेकिन यहां पे ये जानना जरूरी है वेव फोर और वेव वन का अगर किसी भी हालत में ओवरलैपिंग हो जाती है, मतलब ये पर्टिकुलर वेव यहां से अगर मैं आपको एक दूसरी कलर की ट्रेंड लाइन में बनाने की कोशिश करूं से ऐसा करते हैं कि यहां से प्राइजेस वेव थ्री के वेव फोर को प्राइस लेके आ जाते हैं वेव वन पे और यहां से अगर बाउंस बैक होता है तो ये एक डिस्क्वालिफाइड वेव मानी जाएगी। वेव फोर कभी भी वेव वन के प्राइजेस को ओवरलैप नहीं कर सकती या उनको नहीं टच कर सकती, वेव फाइव बनती है। अब हम जानते हैं कि जो वेव वन से वेव टू के बीच में मार्केट प्राइजेस आते हैं वो कितने परसेंट आ सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये जानना कि जो परसेंटेज ऑफ ड्रॉप रहता है वो कितना रहता है। देखिए जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ ड्रॉप रहता है कि कम से कम इतना ड्रॉप तो आपको देखने के लिए मिलेगा एलियट वेव टू में, दैट इज अराउंड 38%। 50 to 60% मोस्ट ऑफ द टाइम देखने के लिए मिलता है
और बहुत अनकॉमन फिगर होता है, दैट इज जब 62% से ज्यादा हमें डंप देखने के लिए मिले। अब वो 72% हो सकता है, 82% हो सकता है, 90% हो सकता है, लेकिन लेट मी टेल यू वो 100% कभी नहीं होगा। वो कभी नहीं होगा कि मार्केट प्राइसेस बेड वेव को टच कर जाएं किसी भी हालत में, अंडर एनी गिवन सिनेरियो। अगर ऐसा होता है तो ये एक डिस्क्वालिफाइड वेव होती है। और चीजें समझते हैं, जब मैं कह रहा हूं कि यहां पे मैं बिटकॉइन में ये पर्टिकुलर एलियट वेव देख रहा हूं, देखिए सबसे पहली चीज, वेव 0 एंड वेव 1 को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे यूट्यूबर्स बहुत सारी जगहों पे बताएंगे कि इस प्रकार पकड़ सकते हैं, ये तरीका है, या कोई और दूसरा तरीका बता सकते हैं, बट सबसे ज्यादा जो मैटर करता है हमारे लिए वो यही है कि वेव 1 कहां से स्टार्ट होगी, वेव 0 का पॉइंट कौन सा होने वाला है। जल्दी से हम ये पूरी की पूरी वेव्स बनाने की कोशिश करते हैं ऑन आवर चार्ट्स, एंड हम देखते हैं कि क्या हमें ये पैटर्न देखने के लिए मिल रहे हैं और कौन से वो प्राइस जोन्स होने वाले हैं एज पर एलियट वेव, जो हमें ये कंफर्म करेंगे कि हम वेव 3 में आ चुके हैं। सो मैं इस चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर ले रहा हूं ताकि मैं वेव्स प्रॉपर्ली कनेक्ट कर पाऊं। देखिए सबसे पहले चीज जो हमने नोटिस की, दैट इज कि हमारा जो बेड पॉइंट बनने वाला है दैट इज गोइंग टू बी $3,122। मैंने यहां पे $3,122 से मार्केट प्राइसेस लिए जो लो फॉर्म हुआ था, और मार्केट ने जो हाई फॉर्म किया था दैट वाज एनीवेयर अराउंड $13,805। यहां पे $13,880। थोड़ा वेरिएशन रहता है अलग अलग चार्ट्स में, बाइनेंस, बिटमेक्स, बिट्रेक्स या फिर यूएसडीटी, सॉरी बिटस्टैम्प। यहां पे हमने वेव 1 बनाई, वेव 1 यहां पे कंप्लीट भी हमें एक ड्रास्टिकली फॉल देखने के लिए मिला। लेकिन यहां पे मैटर क्या करता है कि क्या ये फॉल हमें 50% का दिख रहा है, 38% से ज्यादा है कि नहीं है, क्या ये 62% की रेंज में आ रहा है, इसलिए हम इसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम बात करते हैं जिसके लिए आप लोग सब यहां पे हैं, दैट इज वेव 3। डेफिनेटली हम वेव 3 के, सॉरी ये वेव 2 शायद क्लिक नहीं हुई, एक सेकेंड, ये हमारी वेव 2 बनी। वेव 3 के लिए हमारे लिए सबसे क्रूशियल पॉइंट होने वाला है, दैट वाज द हाई ऑफ वेव 1 व्हिच इज $13,880 इन दिस केस, एंड अलग केसेस में $13,805। अगर मार्केट उसे ड्रास्टिकली तोड़ देता है तो मार्केट के प्राइसेस जो हैं वो नियर फ्यूचर में आप देख सकते हो ऑल टाइम हाई ब्रेक करते हुए, दैट इज अराउंड $20,000। इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं, $28,000। प्रैक्टिकली बात करूं तो हां ये पॉसिबल है। उसके बाद मार्केट में वेव 4 आती है जो डेफिनेटली वेव 1 को किसी भी हालत में टच नहीं करेगी। मतलब जो फॉल हो सकता है वो कहीं भी हो सकता है, 20,000 से लेके 13,880 तक, लेकिन 13,880 नहीं जा सकता, उनके बीच में एक अच्छा खासा डिफरेंस होना चाहिए। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वेव 4 बनने के बाद इसे वो जोन बोलते हैं जहां पे मैक्सिमम लोग जिन्होंने वेव 1 में बाय किया होता है वो अपना प्रॉफिट यहां पे बुक कर लेते हैं, या जिन्होंने वेव 2 में बाय किया था वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग होते हैं जिन्होंने या तो 0.3 पे बाय किया होता है या 0.4 पे बाय किया होता है, और वो यहां से पैसिव अमाउंट लॉन्ग करते हैं, जिसके कारण वेव 5 फॉर्म होती है, और उसे हम बोलते हैं ग्रीड वेव या ओवर प्राइज्ड वेव, जो हमें देखने के लिए मिल सकती है। अब यहां पे आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? वो है कि क्या हमने 38% से ज्यादा का डाउनफॉल देखा कि नहीं देखा, एंड कितना डाउनफॉल देखा है हमने। सो हम इसे जल्दी से थोड़ा सा बड़ा करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, और मेजरमेंट टूल से देखते हैं कि जो डंप आया था वो कितना आया था। मैं यहां पे एलियट वेव्स को हटा दे रहा हूं, एंड डेफिनेटली वो वेव 2 थी, मुझे याद है। प्राइस रेंज के थ्रू अगर देखते हैं तो हमने यहां पे बनाया था अपना 13,880, और मार्केट के प्राइसेस जो नीचे की तरफ गिरे हैं वो आप देख सकते हैं करीबन 72%, विच इज in the special case scenario. But again, this is possible. So that's all for the day. With that said, thank you everyone.